हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश आप लोग का स्वागत करता हूं एमसीक्यू डेली में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच या फ्लैंडर्स या स्वीडिश? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? फ्रांसीसी डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकुर्क, वास्को डी गामा या रॉबर्टी डी नोवली? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपका यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां का नाम दिया गया है और सूची 2 में स्थापना वर्ष। तो सूची 1 में दोस्तों नाम है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसकी स्थापना वर्ष होगी 1498, 1600, 1602 या 1664। तो दोस्तों, आपको इसको बताना है कि कौन सी सही है, उसमें सुमिलित है। तो बताइए। तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। ठीक है। तो कैसे? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष है 1498, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष है 1600 और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष है 1602 और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष है 1664। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर में चयन कीजिए। तो दोस्तों, इसमें भी वही सेम कंपनियां हैं, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां। इसमें पूछा जा रहा है उसका मुख्यालय कहाँ है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय होगा गोवा में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय होगा कोलकाता में और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय होगा नेगापट्टम में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय है पौंडीचेरी कूट में। ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, सर जाने सॉर, वॉरेन हेस्टिंग या लाइव मैकिंज ऑफ हेस्टिंग? तो इसका सही उत्तर होगा वॉरेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ब्रिटिश, फ्रेंच, डच या पुर्तगाली? तो इसका सही उत्तर होगा पुर्तगाली। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहीं उतरा था। कहाँ उतरा था? गोवा, कालीकट, मंगलोर या कोचीन? तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कालीकट। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल, हॉलैंड, अमेरिका, फ्रांस? तो इसका सही उत्तर होगा पुर्तगाल। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? सर थॉमस रो, रॉल्टा बीता, सर जॉनेड या सर जॉन सोर? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सर थॉमस रो। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा या पुर्तगालियों द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा पुर्तगालियों द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? राजा जोमरिन से, बीजापुर के सुल्तान से, फ्रांस से या इंग्लैंड से? तो इसका सही उत्तर होगा बीजापुर के सुल्तान से। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा या फ्रांसीसियों द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से या औरंगजेब से? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? कोलंबस, मैंगलस, वास्को डी गामा या टॉमस मूर? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वास्को डी गामा। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस की संधि, वेसिन की संधि या एला सोपल की संधि या सूरत की संधि? तो इसका सही उत्तर होगा पेरिस की संधि। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य था? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करना, धर्मांतरण करना, राज्य स्थापित करना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार का एक अधिकार प्राप्त करना। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने, केनानूर के कोलाथिरी ने, कोचीन के नायर ने या द्रवणकोर के त्रिवेदी ने?
तो इसका सही उत्तर होगा कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने। ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? कोचीन, कालीकट, पुलिकट या कन्नूर? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कालीकट। 1917 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह, जहांदार शाह या फारुखसियर? तो इसका सही उत्तर होगा आपका फारुखसियर। ब्रिटिश के साथ वैसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? माधवराव ने, बालाजी विश्वनाथ ने, बाजीराव प्रथम ने या बाजीराव द्वितीय ने? तो इसका सही उत्तर होगा बाजीराव द्वितीय ने। इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? बेंटिक, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग या वेलेस्ली? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हेस्टिंग। इस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की क्रांति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकुर्क, नूनो द कुन्हा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकुर्क, नूनो द कुन्हा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। अल्बुकुर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? यूसुफ आदिल शाह ने, अली आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा यूसुफ आदिल शाह। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? बार्थोलुम्यू डियाज, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा या अल्फांसो डी अल्बुकुर्क? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो दोस्तों ये थे आपके 25 इस पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगली पार्ट भी इसकी आएगी, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।